बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में नया प्रश्नावली 3.4 के पहले सवाल को इस वीडियो में बिल्कुल धमाकेदार के साथ हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, हमें यहां पर इन समीकरणों के युग्म को दो विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन कौन सा विधि सबसे बेटर है, ये आपको बताना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले सवाल के समीकरणों के युग्म को सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आइए देखा जाए। लिखेंगे यहां पे हल। भैया, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये भैया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। भैया, ये दूसरा समीकरण है। देखिए, यहां पर विलोपन विधि का मतलब यह हुआ कि किसी एक चर पद को लुप्त करना, और हम लोग उस चर पद को लुप्त करेंगे जिस चर पद के गुणांक आपस में समान हो। हम चाहते हैं कि यहां पे x चर पद को लुप्त कर दें, हटा दें, विलोपन कर दें। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे एक x है, यहां पे 2x है। जब तक इस x का गुणांक 2 नहीं होगा तब तक हम लोग इस x को नहीं हटा सकते। तो चूंकि x चर पद को हटाने के लिए ये शर्त है कि इस x पद का गुणांक बिल्कुल एक समान होना चाहिए। या हम अगर ये चाहें कि हम इस y चर पद को हटा दें, तो शर्त यह है कि इस y का गुणांक बिल्कुल आपस में समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे y का गुणांक 3 है तो यहां पर y का गुणांक भी 3 होना चाहिए। सीधी सी बात है भैया। विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए शर्त एक यह है कि हम उन चर पदों को विलोपित कर सकते हैं, हटा सकते हैं जिनका गुणांक एक समान हो। अब हम यहां पर यह चाहते हैं कि हम इस चर पद x को हटा दें, तो चर पद x को हटाने के लिए यहां पर x का गुणांक 2 होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, इस x का गुणांक 2 है, इसका भी जब 2 हो जाएगा गुणांक, तो हम लोग यहां से x चर पद को हटा सकते हैं। तो यहां पर 2 लाने के लिए हम लोग एक काम ये करेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग 2 से गुणा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है कि हमें यहाँ पे 2x लाना है, तभी जो है यहां से 2x गायब हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। आइए हम लोग समीकरण नंबर 7 के दोनों पक्षों में अर्थात बाएं और दाएं पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करें। आइए किया जाए। देखेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चल देखिए, यहां पे जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भैया 2x। जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भैया 2y बराबर। जब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 पचे 10। देखिए, मल्टीप्लाई की हिंदी होती है गुणा, अर्थात अब हम 2 से x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x, y में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, और जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10। ठीक है भैया, चलिए ये हम मान सकते हैं कि समीकरण नंबर इसको 1 ही ले लीजिए या 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत बात। चलिए
अब आप देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 का जो ये यक्स चर पद है उसका गुणांक सेम है 2 2। अब ये यहां से विलुप्त हो सकते हैं। आइए हम लोग समीकरण नंबर 3 के नीचे समीकरण नंबर 2 को लिखें। आइए लिखा जाए, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर भैया हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2। देखिए 2x ये आपस में तभी कर सकते हैं जब इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह माइनस हो, मतलब दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं कि 2x का चिन्ह प्लस है और यहां भी 2x का चिन्ह प्लस है। इस स्थिति में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चूंकि हमें यहां से काटना है इसलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। यहां लिखेंगे घटाने पर, अर्थात समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2। मतलब क्या हुआ कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटा रहे हैं। एक चीज बेटा, दूसरी चीज कि जिस समीकरण को हम लोग घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाता है। ठीक भैया, आज आप यहां देख सकते हैं कि 2x का चिन्ह प्लस है, यहां पे हो जाएगा माइनस। 3y का चिन्ह माइनस है तो यहां पे हो जाएगा भैया प्लस, और यहां पे 4 का चिन्ह प्लस है जो कि छिपा है, इसलिए यहां पे हो जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए 2x का चिन्ह प्लस है, 2x का चिन्ह माइनस है, तो मतलब इनका चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में कट जाएंगे। ये कट गया। हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो वे संख्याएं आपस में घटाई जाती हैं। तो 2x बसे 2x जाए 0, इससे बढ़िया हम लोग इसको काट देते हैं। अच्छा, आइए यहां देखिए 2y का चिन्ह प्लस 3y का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है। तो नियम है अगर किसी दो संख्याओं का चिन्ह एक समान है तो वे संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं भैया। ओके, चलिए तो प्लस 2y प्लस 3y प्लस 3 दूई 5y, यहां पे प्लस लिखें चाहे न लिखें भैया बराबर करेंगे। आइए यहां देखते हैं 10 का चिन्ह प्लस जो कि छिपा है, 4 का चिन्ह माइनस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग यहां पे 10 में से 4 को घटाएंगे। तो 10 में से 4 जा भैया 6। ओके बेटा जी, कोई दिक्कत? चलिए अब आप यहां पे देख सकते हैं हम लोग यहां पे प्लस लिखें चाहे नहीं। चलिए यहां पे 5y में गुणे में है। क्या भैया? यहां पे 5y में क्या है? गुणे में है। ठीक है, तो जब ये 5 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह 5 गुणे से बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं भैया y बराबर 6/5। ये भैया y की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस y के मान को हम लोग चाहे तो समीकरण 1 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, हमें वहां से x का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग y के मान को जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं और फिर वहां से x का मान निकालते हैं। आइए निकाला जाए, तो लिखेंगे यहां पर y का मान, y की वैल्यू, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, 1 में रखने पर भैया, ठीक है, आपका समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, जहां पे y है हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 6/5। ठीक है, लिखा जाए, ये आपका x है, यहां पे हो जाएगा 6/5। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत मेरे प्रिय बेटा जी, बराबर 5 के है। चलिए भैया, अब 6/5 का चिन्ह प्लस है, तो जब 6/5 बराबर की दाईं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, चिन्ह बदल जाएगा। आइए लिखा जाए, तो x बराबर हो जाएगा भैया 5,
ये प्लस 6/5 है। जब +6/5 बराबर के दाईं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -6/5। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे 1/, लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है भिन्न का घटाना है। तो आइए हम लोग इसे हल करें। देखिए क्या करेंगे भैया, अब हम लोग गुणा करेंगे 5 का 5 में, तो 5वां 25 हो जाएगा भैया, माइनस है तो आप भी यहाँ पे लिख दीजिए माइनस। और हम लोग 6 का गुणा करेंगे 1 में, तो 6 कम 6 भैया। इसके बाद हम लोग 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो 5 कम 5। चलिए भैया 25 में से 6 निकल जाए भैया, 19/5 भैया जी। ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू भैया जी आई है 6/5। ये हमने विलोपन विधि से हल किया है। ठीक है, देखिए किसी भी समीकरण को आप चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे वज्र गुणनखंड या वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, सबका उत्तर एक समान ही आता है। देखिए मंजिल एक है, ठीक है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। कौन कौन भैया? पहला रास्ता है विलोपन विधि। ये देखिए मंजिल यही है, मंजिल आपका है x बराबर 19/5, मंजिल आपकी है y बराबर 6/5। अब इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं भैया। पहला रास्ता है विलोपन विधि, दूसरा रास्ता है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा रास्ता है वज्र गुणन विधि। तो चूंकि ये जो है हमने यहां पर विलोपन विधि से हमने इस सवाल को हल किया है, अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोनों में से कौन सा रूल, कौन सा विधि बहुत आसान है, इस बात को आप तय करेंगे। आप ही तय करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यह हो गया, मिटा दें। चलिए हो गया भैया जी, इसको मिटा दें। ओके भैया जी, चलिए अब हम लोग जो है यहां पर इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, किसी भी एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल करके उसके मान के हम लोग जो है उसके मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। हमें वहां से एक चर पद चाहे x का चाहे y का मिल जाता है। फिर उस x या y के मान को हम लोग जो है, ठीक है, तीसरे समीकरण में या हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो वहां से हमें x या y का मान मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, तो हम ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 1 से x का मान हम y के पदों में निकाल लें। फिर उस x के मान को, x के वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख करके जब हल करेंगे, हमें वहां से y का मान मिल जाएगा भैया। यही प्रतिस्थापन विधि है। देखिए वास्तव में नाम उसका क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि क्यों इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। आइए देखा जाए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर भैया 1 से, क्या भैया, आपका समीकरण नंबर 1 है x + y बराबर 5। अब हम यहां से ये चाहते हैं कि x का मान y के पदों में, y के रूप में निकाल लें। आइए निकाला जाए, तो यहां दिया x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस y है। जब ये प्लस y बराबर के दाएं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा भैया -y। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब हम इस x के वैल्यू को, x के मान को अब हम समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब रखेंगे। इसीलिए इस विधि का नाम पड़ गया प्रतिस्थापन विधि। जैसे ही हम x के मान को
समीकरण नंबर 2 में यक्स के स्थान पर रखेंगे, यही इसे हम लोग कहते हैं यक्स का प्रतिस्थापन हो रहा है, अर्थात इस विधि को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए भैया, तो अब हम लोग जो है इस यक्स के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और हल करेंगे, हमें वहां से y की वैल्यू बहुत धमाकेदार के साथ मिल जाएगा। आइए भैया रखा जाए, तो लिखेंगे यक्स के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, समीकरण नंबर आपका 2 है, समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 3y बराबर भैया जी 4 है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, अब देखिए, जहां पे यक्स है हम लोग यक्स के स्थान पे लिखेंगे क्या? 5 माइनस वाई। यक्स के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 5 ऋण वाई। ठीक है, आइए लिखा जाए, तो यहां पे जो भैया गुणे करेंगे, यक्स के स्थान पे लिखेंगे 5 ऋण वाई भैया, कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे भैया माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 का गुणा 5 ऋण वाई में होगा, एक बार 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 का चिन्ह प्लस, 5 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, और जब 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 2 बचे 10। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? आइए देखा जाए, अब हम लोग 2 का गुणा करेंगे माइनस वाई में, वाई का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर भैया आता है माइनस, और जब 2 का गुणा होगा वाई में, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा वाई में तो आ जाएगा 2y। यहां लिखेंगे 2y मतलब 2y। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे आपका है माइनस 3y भैया बराबर 4। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? चलिए भैया देखा जाए, 3y का चिन्ह माइनस है, 2y का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है, माइनस माइनस, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस 3y माइनस 2y माइनस 3 2 5y बराबर भैया 4 है यहाँ पे। अच्छा, ये धन 10, जब धन 10, जब प्लस 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, क्या होगा? हो जाएगा माइनस। जब यहां से प्लस 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा, इसका चिन्ह जो है प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा माइनस 10। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए, 10 का चिन्ह माइनस है, 4 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे, तो 10 में से 4 जाए भैया 6। अच्छा, क्योंकि जो 6 बचा है वो 6 बचा है 10 का, और 10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 6 का चिन्ह भी रहेगा माइनस। ओके भैया, यहां पे आपका हो जाएगा माइनस 5y। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस से मानो भैया कट जाएगा, 5y बराबर हो गया। अच्छा, तो y बराबर आपका भैया जी, y बराबर आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भैया 6। देखिए यहां पर 5 y में क्या है? गुणा है, जब 5 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो या गुणे से बटे में हो जाएगा, बराबर भैया हो जाएगा 6/5। ओके बेटा जी। अच्छा, y का मान तो आ गया क्या? 6/5। अब हम चाहे तो इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दें, या 1 में रख दें, या 3 में रख दें, कहीं भी रख दें, तो हमें वहां से बहुत आराम से यक्स का मान मिल जाएगा मेरे प्रिय बच्चों, मेरे डियर बच्चों। आइए, अब हम ये चाहते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें, हमें वहां से यक्स का मान बहुत ही धमाकेदार के साथ मिल जाएगा। आपका समीकरण नंबर भैया 3 है, क्या है? 3 है यक्स बराबर 5 माइनस भैया y, ये समीकरण नंबर 3 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके बेटा, चलिए लिखेंगे बराबर 5 भैया माइनस 5 फिर माइनस y के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 6/5, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 6/5। हम लोग यहाँ पे बटे 1 मान सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आपका ये भिन्न का घटाना है। आइए हम लोग इस भिन्न के घटाने को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए करते क्या है, हम लोग गुणा करेंगे 5 का 5 में तो हो जाएगा 5 25 भैया, फिर माइनस, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 1 में तो 6 कम 6 हो जाएगा, फिर बटे, इसके बाद हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 कम 5, ठीक बेटा। अच्छा, 25 में से 6 जब हम लोग निकाल देंगे तो बचेगा भैया 19, ये बटे आपका 5 आ जाएगा, अर्थात x बराबर आपका भैया आ गया 19/5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने विलोपन विधि से, हमने प्रतिस्थापन विधि से इस पहले समीकरण के युग्म को हल किया तो हमने पाया कि दोनों विधि से, ठीक है, उत्तर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अब आपको ये तय करना है, ये बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि सबसे आसान है, ये आप तय करेंगे, ठीक बेटा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। नोट कीजिए, हो गया मेरे प्रिय बच्चों, ओके, मिटा दें। चलिए इसको भी हम यहां से मिटा सकते हैं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब आपका दूसरा समीकरण जो है, पहले सवाल का दूसरा इक्वेशन है, समीकरण युग्म है, पहले सवाल का दूसरा समीकरण युग्म है क्या भैया, यहां पे दिया गया 3x + 4y बराबर भैया जी दिया गया 10, ये समीकरण नंबर 1 है बेटा जी। दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर भैया जी दिया गया है 2, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले इस समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करेंगे। मैंने आपको बताया विलोपन विधि से हल करते समय हम लोग ये ध्यान देते हैं कि इस समीकरण के दोनों चरों में से किसी एक चर का गुणांक बिल्कुल एक समान होना चाहिए, तभी वह वहां से विलोपित होगा, हटेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए आसान तो यह है कि देखिए यहां पर y का गुणांक 4 है और y का गुणांक 2 है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये y यहां से हट गया, तो y को विलोपित करने के लिए, y को हटाने के लिए हम लोग काम ये करेंगे कि यहां जो 2y है इसको हम लोग 4y में बदल दें। इसके लिए हम लोग काम ये करेंगे कि समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया यहाँ पे 4y हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4y का चिन्ह प्लस 2y का चिन्ह माइनस, ये आपस में जोड़ने पर कट जाएंगे, अर्थात यहां से y विलोपित हो जाएगा और हमें x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ठीक बेटा जी। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर भैया कोई दिक्कत चाहिए। अच्छा, अब आपका समीकरण नंबर 2 है 2x - 2y बराबर 2। आइए हम लोग इस समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए भैया, देखिए जब 2x में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x, अर्थात ये आपका हो जाएगा 4x माइनस, इसके बाद जब हम लोग 2y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया जी हो जाएगा 2 दूना 4y माइनस 4y बराबर लिखेंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो भैया जी 2 दूना 4, इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत। चल गया।
अब हम लोग इस समीकरण नंबर 3 के नीचे समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे। तो भैया समीकरण नंबर 1 है, क्या है, 3x प्लस 4y भैया बराबर भैया जी 10। ये समीकरण नंबर 1 है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 4y मतलब y का गुणांक 4, y का गुणांक 4, अर्थात y का गुणांक समान है। अब यहां से समीकरण नंबर 1 और 3 को हम यदि आपस में ऐड करें, जोड़ें, तो यहां से y विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा। लिखेंगे, देखिए कारण यह है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो वे संख्याएं आपस में घटती हैं। अगर हम लोग 4y में से 4y को निकाल दें तो क्या बचेगा, 0। इसलिए भैया जी यहां से y विलोपित हो जाता है। तो लिखेंगे जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर भैया 1। ठीक भैया, ये तो कट जाएगा, कट गया। चलिए भैया प्लस 4x प्लस 3x, भैया यहां पे प्लस चिन्ह छिपा है, तो प्लस 4x प्लस 3x भैया हो जाएगा प्लस 4 3 7x बराबर लिखेंगे प्लस 4 प्लस 10, तो 10 4 14, यानी कि भैया हो गया 14। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, 7 यहां x में गुणा है, जब ये 7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया जी तो ये गुणे से बटे हो जाएगा, ये पक्षांतर का नियम है। चलिए भैया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14/7। तो भैया जी चलिए 14 7 से कटे, मतलब 7 7 से कट जाएगा और 14 भी 7 से कट जाएगा, तो 7 कम 7, 7 गुना 14, x की वैल्यू भैया आ गई +2, मतलब 2 आ गई। कोई दिक्कत? अब हम लोग इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखें, चाहे 3 में रखें, चाहे 2 में रखें, हमें वहां से जो है y की वैल्यू बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, रखा जाए। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 भैया 1 में रखने पर भैया, चलिए भैया देखा जाए। तो समीकरण नंबर 1 है भैया 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, चलिए 3 गुणे x का मान यहां पे 2 है, तो अब हम लोग यहां पर x के स्थान पे लिखेंगे 2। ठीक, अच्छा, फिर आपका आगे है प्लस 4y, ये आपका आगे प्लस 4y बराबर भैया जी हो गया 10। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4y बराबर भैया 10। ठीक है, नियम यह है कि हमें जिस चर पद का मान निकालना होता है उस चर पद को हम लोग हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखते हैं, बाकी उसको छोड़ करके जितने भी पद होते हैं उन सब पद को हम लोग हमेशा बराबर के दाएं तरफ ले जाते हैं, और ऐसा करने पर भैया चिन्ह बदल जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये +6 है, जब ये +6 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया तो ये वहां पर जाने पर हो जाएगा माइनस, मतलब जब +6 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक भैया, तो यहां पे लिखेंगे 4y बराबर भैया जी हो जाएगा 10 - 6। कोई दिक्कत? चलिए 4y बराबर हो जाएगा भैया 10 में से 6 जाए 4। ओके भैया, यहां 4 y में गुणे में है, जब ये 4 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया ये गुणे से बटे में हो जाएगा, तो y बराबर भैया जी हो जाएगा 4/4। 4 से 4 आपका कट जाएगा, ये आपका कट गया, y का मान भैया आ गया 1। तो हमने यहां पे देखा कि जब हमने इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल किया तो हमने पाया कि x का मान आया है 2 और y का मान आया है 1। ठीक है, अब हम लोग इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है,
लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए भैया, नोट करो भैया, जो हो गया इसको मिटा दें। ओके भैया, चलिए ये हम इसको यहां से मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत भैया नहीं। चलिए अब हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने आपको बताया कि हम लोग किसी एक समीकरण से किसी एक चरपद के मान को दूसरे चरपद के रूप में निकाल करके फिर उसके मान को हम लोग जो है किसी एक समीकरण में जब रखेंगे तो हमें वहां से किसी एक चरपद का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो लिखेंगे, देखिए हम ये चाहते हैं, देखिए भैया आप अगर चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से भैया, यहां से। तो देखिए चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हम लोग यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं भैया। हो जाएगा x माइनस वाई बराबर भैया जी 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा भैया 1। हम मान सकते हैं कि यह समीकरण नंबर 3 है, ओके बेटा जी। और आपका समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर भैया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 3 से या इसे भैया 2 ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पदों में निकाल लें, फिर उसी x के मान को समीकरण नंबर 1 में जब रख करके हल करेंगे तो हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसी बात को हम लोग यहां पर करते हैं। चलिए भैया लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से भैया, ठीक भैया। तो आपका समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 1, तो x बराबर भैया जी हो जाएगा, यहां पर 1 है। अब देखिए जब ये माइनस वाई बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा भैया, ये पक्षांतर का नियम है, तो हो जाएगा भैया प्लस वाई, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3, ओके भैया। अब हम लोग समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके जब हल करेंगे तो हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए देखा जाए, आपका समीकरण नंबर 1 है, क्या है, ये है 3x प्लस 4y बराबर भैया 10 है, ठीक है। चलिए अब जहां पे x है, अब हम लोग यहां पर x के स्थान पे 1 प्लस वाई के वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। तो जहां पे x भैया हम लोग x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 धन वाई, ठीक। तो आइए लिखा जाए, तो 3 गुणे भैया हम लोग x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई दिया, ये हो गया। अब लिखेंगे प्लस 4y बराबर भैया लिखेंगे 10, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जो है 3 का गुणा करेंगे 1 में, इसके बाद हम लोग 3 का गुणा करेंगे y में। आप यहां पे देख सकते हैं कि 3 का चिन्ह प्लस, 1 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है प्लस, तो प्लस शुरुआत में लिखे चाहे ना लिखें, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भैया 3 एकम 3, ओके बेटा जी। अच्छा y का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आता है भैया प्लस, और जब 3 का गुणा करेंगे y में तो भैया जी आ जाएगा 3y। यहां तक मेरी बात समझ में आई। फिर भैया जी आगे आपका है प्लस 4y, प्लस 4y, ये भैया जी बराबर हो जाएगा 10। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब हमें यहां से y की वैल्यू को निकालना है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 4y का चिन्ह प्लस है, 3y का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस 4y प्लस 3y मतलब प्लस 7y हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा यहां पर आपका पहले से 10 है, जब ये प्लस 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा,
भैया जी हो जाएगा -13। तो इस प्लस को लिखें चाहे न लिखें, ठीक भैया। तो 7y बराबर हो जाएगा भैया 10 में से 3 जा 7। ओके बेटा जी, चलिए 7 यहाँ y में क्या है, गुणे में है। जब ये 7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा या गुणे से बटे हो जाएगा भैया, तो y बराबर भैया हो जाएगा 7/7। ये 7 से कट जाएगा, y का मान भैया आ गया 1। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर चाहे तो y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 3 में रखें, हमें वहां से जो है x का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं और हल करते हैं। आइए देखा जाए, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर भैया, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, तो समीकरण नंबर 3 है भैया x बराबर 1 + y। ठीक है। अच्छा, लिखेंगे भैया बराबर 1 + y का मान 1 है, इसलिए हम लोग जहां पे y है वहां पे लिखेंगे 1। तो भैया हो जाएगा 1, x बराबर आपका हो जाएगा 1 × बराबर 2। ये आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने दूसरे समीकरण के युग्म को जब हमने विलोपन विधि से हल किया और जब प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमने पाया कि दोनों का उत्तर सेम है। ठीक है। अब इनमें से कौन सी विधि बहुत अच्छी है ये आपको तय करना है, आपको बताना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम अपने सवाल को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हम बाकी सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।